वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करे हैं उबाड़ो का, जहां पे उबाड़ो के नवाही गांव अलायार में स्कूल जो है वो शदीद ज़बोहाली का शिकार है इस वक्त। जनाब, गुज़श्ता 3 साल से उस्ताद और अमले की अदम मौजूदगी से स्कूल जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। मुतअद्दिद बार एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। इलाका वकीलों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि स्कूल में उस्ताद मौजूद नहीं है जो कि घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने में मसरूफ है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है और उनका कहना था कि जल्द से जल्द स्कूल की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। बसूर दीगर एजुकेशन ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। तो जनाब, इसके हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं फजल रहमान चांडियो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और उबाड़ो में स्कूल जो है उनकी सूरत हाल इस कदर क्यों खराब हो चुकी है? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये उबाड़ो के नवाही गांव अल्लायार गुरगेज का स्कूल ज़बून हाली का शिकार है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़िला घोटकी ने नोटिस लेने से भी इनकार किया, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़िला घोटकी की तब ज़िला घोटकी के वादे पर दोहरे के दोहरे रह गए हैं। जबकि गुज़श्ता 3 साल गुजरने के बावजूद स्कूल बंद होने का इंकशाफ भी हुआ है। स्कूल के बच्चों और वर्षा ने आज एहतजाज किया, मीडिया को बताया कि आसपास में जितने भी स्कूल हैं उन सभी में जबकि उस्ताद मुकर्रर है अपने वक्त पर, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की बजाय हमारे स्कूल के उस्ताद रहीम यार खान और बड़े बड़े शहरों में आराम फरमा रहे हैं। अच्छा फजल रहमान, ये बताएं कि 3 साल हो चुके हैं, वहाँ पे उस्ताद भी नहीं है और अमले की भी अदम मौजूदगी है। अगर वहाँ पे उस्ताद मौजूद नहीं है तो फिर उनको तनख्वाहें किस काम की दी जा रही हैं? जी, तब इतने में जो है अपने इलाके के जो लोग हैं उन्होंने जो है ना काफी अरसे से जो है ना बड़े बड़े आला अफसरान को भी शिकायत की बार बार, लेकिन जो आला अफसरान है वो भी उस्ताद के साथ रिश्वत लेकर जो है ना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा फजल रहमान, ये बताएं कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से, इस इश्यू के हवाले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? वहाँ पे उस्ताज़ा के अमले को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ पे जो मौजूद जिन सहूलियात का फुकदान है स्कूल्स में, उनको बेहतर करने के लिए कोई वहाँ की इंतजामिया मुतहरिक क्यों नहीं है? हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जितने भी अफसर आते हैं ना तो वो सब के सब करप्ट है, वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। तो इस वजह से जो है ना इस मसले को आगे नहीं बढ़ा सकते और तालीम को भी बेहतर नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो उबाड़ो जो है उस गांव के MNA MPA, ये गांव किसके अंडर है? ये गांव इस वक्त MPA जाम मेहताब हुसैन ढेर साहब हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी अभी तक खामोश है। और दूसरा, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है तकरीबन 30 से 35 साल उन्होंने हुकूमत की है, वो भी जाम मेहताब साहब जो है ना मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। लेकिन जब उनका दौरे वक्त था तब यहाँ पर तालीम का सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से वो आज़ाद उम्मीदवार बने लेकिन उसके बाद जो है तालीम में बेहतरी नहीं आई है उसके बाद। फजल रहमान, किसी भी इलाके में तालीमी इदारा होना बहुत अहम जरूरत है, लेकिन उबाड़ो को जो MPA है MNA है वहाँ पे बेसिक ये एक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे आवाम को, तो आवाम का क्या हाल होगा उनका? लेकिन वहाँ के इंतजाम में भी आप बता रहे हैं कि खामोश तमाशाई बनी हुई है, तो फिर आवाम किसके सहारे, किन से उम्मीदें लगाए बैठी हैं? आखिर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों स्पॉइल किया जा रहा है? जी, ये असल मसला ये है कि यहाँ पर जो अभी जो इसी वक्त जो है ना MPAs आपस में एक दूसरे में सियासत के चक्कर में आपस में ही लड़े हुए हैं, लेकिन आवाम को जो है ना ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन इस वक्त आवाम के बीच कोई भी नहीं रहा, हर बंदा खुद यानी कि अपना उनका जो मसला है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना आवाम का मसला कोई भी नहीं सुन रहा है, चाहे MNAs हो चाहे MPAs हो, कोई भी मसला हो, लेकिन उनकी आवाम की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। अच्छा, आपने स्कूल के जो किसी असातिज़ा का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है कि वो क्यों घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रहे, रेगुलर स्कूल क्यों नहीं जाते? जी, वहाँ के इलाका वकील का यही बता रहा था कि यहाँ पर जो उस्तादा आ रहा है कि जो है ना वो एक यानी कि बहुत बड़े जिम्मेदार घराने का उस्तादा है और उसके बाद बहुत बड़ा पैसा भी है और बड़े बड़े अफसरान भी उनके साथ मिले हैं और वो अफसरान को जो है ना थोड़े बहुत जो है ना रिश्वत देकर छुट्टियां करवा रहे हैं। और कागजात में ये बताया गया है, हाजिरी लगी हुई है कि जो है ना मैं रोजाना के बुनियाद पर स्कूल आ रहा हूँ, जबकि कागजात में ये भी देखा गया है कि स्कूल 3 साल से बंद पड़ा है। और इलाका मकीन का ये भी कहना है कि हमारे बच्चे जो है ना इस वक्त गाँव के जो चराहे हैं वो उनको चराने के लिए जो है ना बच्चे जो है ना
तैयार है, लेकिन स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उस्ताद नहीं आ रहे। अच्छा फजल रहमान, ये बताएं कि स्कूल में कितने बच्चे जो जेर तालीम हैं अभी स्कूल जा रहे हैं रेगुलर? जी अभी जो रजिस्ट्रार में देखा गया तकरीबन 50 से लेकर तकरीबन 100 के करीब जो है बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे उस्ताद कितने मौजूद हैं? 2 जी। सिर्फ 50 से 100 बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 वहाँ पे उस्ताद मौजूद हैं। और स्कूल की जो इंतजामिया है वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो कर रहा है बंदा, उसके हवाले से भी वहाँ का माहौल बेहतर करने की कोशिश नहीं की जा रही। वहाँ स्कूल में चेक करने के लिए कोई टीम्स आती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, तो उनकी जानिब से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी जी नहीं ऐसा कोई सिस्टम अभी तक हुआ भी नहीं है। उन्होंने जो है ना बार जो है ना आला अफसरान को भी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अभी इलाका मकीन ने यही कहा कि अभी हम एक बार फिर जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो डीसी है हम उसके पास भी जाएंगे और ऐसी उबाड़ों के पास भी हम शिकायत लेकर जाएंगे कि ताकि हमारा स्कूल खोला जाए और उस्तादों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए नोटिस लेके। ठीक है फजल रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, जो कि उबाड़ो के नवाही गांव अलायार की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जो स्कूल है एजुकेशनल सिस्टम है वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है। वहाँ पे जो कि 50 से लेके 100 तक जो है वो स्टूडेंट्स इस वक्त ज़ेर तालीम है, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 उस्ताद मुख्तस किए गए हैं। लेकिन जो बेसिक सहूलियात होती है इसके साथ साथ मुकम्मल उस्ताद का स्टाफ भी मौजूद नहीं है और दूसरे अमले की भी अदम मौजूदगी है। लेकिन इस हवाले से ना तो स्कूल की इंतजामिया कोई एक्शन ले रही है, ना ही मुताबिक बार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिकायत भी दर्ज की गई है उनके तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो वहाँ पे उस्ताद तैनात किए गए थे वो अपने खाते पीते जिम्मेदार घरों से हैं और वो अपना वो कारोबार भी चला रहे हैं, साथ हुकूमत से जो है तनख्वाहें वसूल करके उनसे भी अपनी जेबें भरने में मसरूफी अमल है। लेकिन बच्चों का मुस्तकबल दाव पे लग चुका है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेशनल पे बात करते हैं, जो कि सबसे पहले अब रुख करते हैं पत्तोकी का, जहाँ पे पत्तोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत और एमरजेंसी समेत दीगर जो वार्ड्स हैं उसमें डॉक्टरों की अदम मौजूदगी से मरीजों और लवाहकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स और अमले की मुबैना तौर पर मरीजों से बदतमीजी ने शहरियों को मुसीबत में मुब्तला कर दिया है, जबकि अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी शहरी सहाफती तंजीम में और वकला बरादरी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जबकि शहरियों और मरीजों के लवाहकीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर सेहत से अपील है कि अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए और मरीजों और लवाहकीन की उनको अजियत से बचाया जाए। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है फैजान अली। फैजान अली, बताइएगा कि पत्तोकी में जितने भी ये इस तरह के अस्पताल हैं वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी हैं, वहाँ की जो बुनियादी सहूलियात हैं उसकी अदम दस्तियाबी किस वजह से? पत्तोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एमएस समेत तमाम डॉक्टर ने पंजाब। फैजान, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बहुत जी अब कुछ बेहतर है। जी बोलिए। पत्तोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल एमएस समेत तमाम डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। पत्तोकी पंजाब हुकूमत ने वाज़ह नोटिफिकेशन जारी करते हुए अहकामात जारी किए थे, सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते। नोटिफिकेशन पत्तों की एमएस समेत तमाम डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के तजरी देना शुरू कर दी। आए दूर दराज आए शहरियों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जी अच्छा फैजान, अस्पताल में सहूलियात का फकदान है वो एक साइड पे इशू, लेकिन वहाँ पे मरीजों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, मरीजों के साथ जो बिहेवियर है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? डॉक्टर हजरात की जानिब से दीगर जो अमला है उसकी जानिब से ऐसा बिहेवियर क्यों किया जा रहा है? फैजान, आवाज आ रही है आपको? फैजान, आप हम सुन पा रहे हैं? नुमाइंदे से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, जो कि पत्तों के अस्पताल की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, वहाँ पे मरीजों के साथ डॉक्टर हजरात की जानिब से बदतमीजी की जा रही है, बड़ा इरेलीवेंट बिहेवियर किया जाता है, लेकिन शहरियों को मुसीबत में मुब्तला कर दिया उनके इस बिहेवियर ने। लेकिन अस्पताल में इसके अलावा जो दीगर सहूलियात हैं उनकी अदम दस्तियाबी है। वहाँ पे सहाफ़ती तंजीमें और वकला जो बरादरी है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उन्होंने,
और शहरियों ने मरीजों के लवाहकीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर सेहत से अपील है कि अस्पताल की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर नोटिस लिया जाए और मरीजों और लवाहकीन को अजियत से बचाया जा सके, ताकि आने वाले जो मरीज हैं उनको अपनी सेहत के हवाले से भी जो दीगर सहूलियात हैं वो भी मुहैया की जाएं। लेकिन जो कि अस्पताल की इंतजामिया है वो भी इस हवाले से कोई भी एक्शन लेने से कासिर है। लेकिन वहाँ के जो अमला है, दीगर जो स्टाफ जो ड्यूटी पे तैनात होता है, वहाँ पे डॉक्टर हजरात की जानिब से बड़ा अजीब सा बिहेवियर किया जा रहा है मरीजों के साथ। उसके हवाले से वहाँ का मरीज सरापा एहतजाज है। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू से बात करते हैं। रुक करे शुजाबाद का, जहाँ पर थाना राजा राम की हदूद में चोरियों और डकैतियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। पुलिस जुराइम पेशा को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। शहर भर में बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरी इस वक्त अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। चोर जो कि थाना राजा राम की मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत के 2.5 तोले तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो चुके हैं। लेकिन पुलिस ने वाकयात के मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, लेकिन उनको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब शहरियों ने शहर में बढ़ती हुई वारदातों का फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से, ख्वाजा उजैर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा उजैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, आखिर शुजाबाद की पुलिस इतनी बेबस क्यों दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, शुजाबाद पुलिस थाना सिटी के हदूद में चोरी और डकैतियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। पुलिस थाना राजाराम जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने में मुबैना तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने शहर भर में बढ़ती हुई वारदातों का वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चंद रोज कब थाना राजाराम के इलाके भादरवाला से नामालूम चोर एक ही रात में 2 घरों का सफाया करके नामालूम चोर शहरियों के घर से 2.5 तोले तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और 5 कपड़ों के सूट लेकर फरार हो गए। थाना राजाराम ने हस्बे महमूद वाकयात के मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ठीक है। अच्छा ख्वाजा सर, ये बताएं कि शुजाबाद में आखिर चोरी डकैती की वारदातें इस कदर क्यों बढ़ रही हैं? हालांकि महकमा जो पुलिस की नाअहली जो के सामने आ रही है, क्या ओवरऑल जो कि मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कानूनी कार्रवाई के आगाज में ये चीज भी तो शामिल है कि पुलिस नाके लगाए, गश्त करे, इन मुलजिम के खिलाफ हथकंडे सख्त करे, लेकिन ऐसा करने से पुलिस क्यों न ला है इस वक्त? जी बिल्कुल, पुलिस नाके और गश्त करने में मुबैना तौर पर बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अनासिर लोग दम दनाते पिटने लगे हैं और लोगों का माल को हड़पने में मसरूफ हैं। ठीक है, तो अब तक कितनी इस तरह की वारदातें हो चुकी है शुजाबाद में? गुज़श्ता 1 माह के अंदर तकरीबन मुबैना तौर पर कोई 10 से 15 वाकयात हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज कब भी थाना राजाराम के इलाके में 6 से 7 तोले तकरीबन तलाई जेवरात ले गए हैं। तो ख्वाजा ये बताइएगा कि 10 से 15 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन महकमा पुलिस की जानिब से कितनी वारदातों के हवाले से कार्रवाई की गई है और कितने चोरों डकैतों को गिरफ्तार किया गया है और कितनी लूटी गई जो रकम है, तलाई जेवरात है, उनकी रिकवरी हो सकी है? देखिए जी, थाना राजाराम पुलिस के SHO कलीम शबीर से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने गैंग पकड़ा हुआ है और शनाख्त पेड के लिए भेजा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रिकवरी करके आवाम को देंगे। ठीक है, ठीक है ख्वाजा सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। जो कि शुजाबाद में आए रोज इस तरह की जो वारदातों का सिलसिला है वो थम नहीं सका अभी तक, लेकिन वहां पे थाना राजा राम के हदूद में आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। इस हवाले से महकमा पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन कहते हैं नाज़रीन, अगर इंटेलिजेंस की काबिलियत की बात की जाए तो जितनी भी फोर्सेस को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की जो महकमा पुलिस की फोर्स है वो सर फहरिस्त आती है कि ये बहुत काबिलियत की हामिल है। लेकिन अगर ये चाहें अपनी काबिलियत का मुजाहरा करें तो ये हाथी से भी जुर्म कबूल करवा सकती है। लेकिन महकमा पुलिस की नाअहली गफलत जो इन वारदातों के बढ़ने से खुलकर सामने आ चुकी है। जब तक इस छोटे छोटे जो है वारदातों में मुलव्वस मुलजिमों को नहीं पकड़ा जाएगा, इनके खिलाफ हथकंडे नहीं आजमाए जाएंगे, तो यही चोर डकैत कल को बहुत बड़े जो दहशतगर्द गैंग है उनके आलाकार बन जाएंगे। तो मजीद हालात जो है वो संगीन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।